अलग अलग कंट्री में ना अलग अलग तरीके से डिसाइड किया जाता है कि आप होशियार हो भी या नहीं। आपकी इंटेलिजेंस कितनी है वो डिसाइड करने के लिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं। किसी कंट्री में देखा जाएगा कि आपको परसेंटेज कितने मिले हैं, किसी कंट्री में देखा जाएगा कि आप परफॉर्म कितने अच्छे से कर सकते हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। लेकिन हमारी कंट्री में ना एक अलग मेजरमेंट है। हमारे यहाँ देखा जाता है कि आपको इंग्लिश में बोलना आता भी है या नहीं। इस हिसाब पे आपकी इंटेलिजेंस जो है वो मेजर की जाती है। हम में से बहुत सारे लोगों ने भी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा है। इसके बावजूद भी हमारे टीचर्स, हमारा सिलेबस, हमारा कॉलेज, हमारा स्कूल हमें इंग्लिश में फ्लुएंट बनाने में फेल हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे हमें पता चलने लगा कि इंग्लिश की अहमियत कितनी ज़्यादा है। भले आप साइंस स्ट्रीम से आए हो, भले आप आर्ट्स स्ट्रीम से आए हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से आए हो, लेकिन इंग्लिश इसेंशियल बन जाती है। As being assistant professor of English from last 3 years, I have observed one thing कि इंग्लिश सीखने की इच्छा सबकी है, लेकिन वहाँ पे ना दो पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज की बात होती है तो दो पर्सपेक्टिव्स मैंने ऑब्जर्व किए हैं। फर्स्ट होता है कि इंग्लिश सीखनी क्यों है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है ही क्यों, हम हमारी मातृभाषा के क्यों भूल जाए, हमारे रीजनल लैंग्वेज को क्यों भूल जाए, क्या उसमें नॉलेज मिलता नहीं। उल्टा ये तो ईजी हो जाता है, अगर कोई हमें हमारी मातृभाषा में सिखाता है तो हमारे लिए ईजी हो जाता है सीखना, पढ़ना, समझना। ये हो गया फर्स्ट पर्सपेक्टिव। और दूसरा पर्सपेक्टिव कौन सा है? दूसरा है कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। उनके हिसाब से इंग्लिश एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, जो भी इंग्लिश में बात करता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा होशियार होता है। कुछ हद तक शायद हाँ पॉसिबल है कि ऐसा होता भी होगा, लेकिन हर बार ये सही नहीं है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन या फिर उनकी गेनिंग कैपेसिटी जो होती है, जिसे हम इंटेलेक्ट कहते हैं, वो थोड़ा सा कम होता है। वो भले इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात करते हो, लेकिन वो समझ नहीं पाते जितना कोई मराठी मीडियम का या फिर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट समझ जाता है बहुत जल्दी से। उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपका पर्सपेक्टिव कौन सा है। उन दोनों पर्सपेक्टिव्स को आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप इंग्लिश ठीक से सीख सकते हो। क्योंकि इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश एक्वायर करना ये दोनों अलग बातें हैं। जब तक आप इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह देखोगे तब तक आप इंग्लिश सीख नहीं पाओगे। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज कभी सिखाई ही नहीं जाती। आपको बस उसकी जान पहचान करवाने की कोशिश हो रही थी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। जो भी सिलेबस में आपने कंपलसरी इंग्लिश पढ़ा था, तो उसका इंटेंशन ही यही था कि आपको इंट्रोड्यूस किया जाए इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी ऐसी है। जस्ट इमेजिन कर लो आपका बचपन, आप छोटे बच्चे थे और नए नए क्या करना चालू कर दिया था आपने, वर्ड्स जो है, शब्द जो है वो बोलना चालू कर दिया था। और उस वक्त आपके घर वाले क्या कर रहे हैं, आपको सामने बिठा के आपको वर्ड सिखा रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, उसे सीख रहे हैं। ऐसा हुआ था क्या? ऑब्वियसली नहीं। जो भी लैंग्वेज आपने एक्वायर की है, भले वो हिंदी हो, मराठी हो, बंगाली हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, जो लैंग्वेज आप अभी फ्लुएंट बोलते हो, उस लैंग्वेज को आपने कभी सीखा नहीं था, आपने वो एक्वायर की थी। ये दो अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ को सीखना और एक चीज़ को एक्वायर करना, ये अलग अलग चीज़ें हैं। इसका डिफरेंस आपको सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप लैंग्वेज को, भले वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर कोई और लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज को एज ए सब्जेक्ट पढ़ोगे, तब तक मुझे नहीं लगता आप उसमें फ्लुएंट हो सकते हो। हाँ, आप रूल्स एंड रेगुलेशन सीख सकते हो, आप अच्छे से सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना सीख सकते हो, लेकिन आप उसमें फ्लुएंट नहीं हो सकते। फिर फ्लुएंट कब हो सकता है कोई पर्सन? जब उस चीज़ को वो एक्वायर करे, सीखे नहीं, एक्वायर करे। तो कोई चीज़ या फिर कोई सब्जेक्ट या फिर कोई लैंग्वेज कैसे एक्वायर की जाती है? बहुत सिंपल है। यू हैव टू ऑब्जर्व थिंग्स, यू हैव टू बी इन दैट सराउंडिंग। आपको सराउंडिंग तैयार करनी पड़ेगी, आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको जो नेटिव स्पीकर्स है उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो कैसे बोलते हैं, वो सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। हमारा प्रॉब्लम यही हो जाता है, हमें इंग्लिश की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, नहीं होती ऐसा नहीं, हमारे पास वोकैबुलरी भी होती है, हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस का बहुत बड़ा गट्ठा भी होता है, जो हमने ब्रेन में रट रट के रखा है सेव करके। तो जब भी कोई सेंटेंस हमें बोलना होता है इंग्लिश में या फिर कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन करना होता है इंग्लिश में, तो हम पहले हमारी मातृभाषा में, फर्स्ट लैंग्वेज जो है, भले वो हिंदी हो, मराठी हो, उसमें सोचते हैं, उसको ब्रेन में रखते हैं और उसके बाद उसे ट्रांसलेट करते हैं किसमें? इंग्लिश में। मतलब क्या कि फिर वहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन हो गया, वहाँ पे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो गया, हम उसमें रूल्स डाल देते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, वक्त लगता है। और जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो, कन्वर्सेशन आप किसी के साथ कर रहे होते हो, तो गैप नहीं आना चाहिए। जो गैप होता है वो क्या करता है, आपके कम्युनिकेशन को
इफेक्टिव नहीं बनाता। तो जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि दो पर्सपेक्टिव होते हैं, उन दोनों पर्सपेक्टिव्स को छोड़ के हमें थोड़ा सा आगे आना है। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप अक्वायर करना चाहते हो, तो कोई भी चीज़ इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। मुझे ठीक से याद है एक सेंटेंस, आपने भी बचपन में सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो प्रैक्टिस इज एसेंशियल। मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है। रूल्स रेगुलेशंस को भूल जाओ, ग्रामर को भी मैं कहूँगा कभी कभी आपने भूला तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस आप भूल नहीं सकते। प्रैक्टिस बहुत बार करनी पड़ेगी अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है। तो आप मराठी या फिर आप हिंदी कैसे सीखे, आप उस सराउंडिंग में रहे। आप बचपन से लेकर अब तक मराठी में ही बात कर रहे थे, मतलब क्या, अनकॉन्शियसली आप प्रैक्टिस कर रहे थे मराठी की, आप प्रैक्टिस कर रहे थे हिंदी की, तब जाके आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में क्या हो, फ्लुएंट हो। तो आपको फ्लुएंट बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके लिए थोड़ा सा वक्त तो डेफिनेटली लगेगा। आप रूल्स एंड रेगुलेशंस, ग्रामर को रट के आप क्या कर सकते हो, 1-2 महीने में, 3-4 महीने में रट सकते हो, ठीक से याद कर सकते हो। लेकिन जब भी वो कम्युनिकेशन की बात आएगी तब प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट होती है, और प्रैक्टिस के लिए वक्त चाहिए होता है। और वक्त के साथ साथ आप क्या होते जाओगे, एक्सेलेंट होते जाओगे, खुद को इम्प्रूव करते जाओगे, और एक दिन डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप फ्लुएंट बन सकते हो इंग्लिश में भी। उसके बाद आ जाता है जो भी स्टूडेंट है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर अक्वायर करना चाहते हैं, उनकी भी 2 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट आती है वो कैटेगरी जिसमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उसमें करियर करना चाहते हैं, इंग्लिश प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, शायद फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिर वो टीचर बनना चाहते हो इंग्लिश के, या फिर वो अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, वो स्पीकर बनना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या हो जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। वहाँ पे कॉन्फिडेंस और आपके सेंटेंस जो है वो पावरफुल होने चाहिए, आपके वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। नई नई जो ट्रेंड्स आती है, क्योंकि वर्ड्स हमेशा बदलते रहते हैं, तो अगर ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ट्रेंड के साथ रहना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस आते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, एब्रिविएशंस यूज़ किए जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम, कॉन्गो मतलब क्या है, कॉन्गो नदी का नाम है? नहीं, कॉन्गो कॉन्ग्रेचुलेशन जो वर्ड है उसका शॉर्ट फॉर्म किया है। मतलब क्या, अगर आपको स्पीकर बनना है, मतलब फर्स्ट कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। प्रेजेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, कौन से स्लैंग्स यूज़ किए जा रहे हैं, कौन से फ्रेजेस यूज़ में हैं, ये सारी की सारी बातें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। रूल्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। लेकिन जब दूसरी कैटेगरी में हम आते हैं, दूसरी कैटेगरी होती है उन बच्चों की, उन स्टूडेंट की, उन लर्नर्स की, वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, भले वो कम्पिटिटिव हो या फिर स्कूल कॉलेजेस की एग्जामिनेशन हो। तो उस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पूछा नहीं जाएगा कि स्लैंग्स क्या होते हैं या फिर प्रेजेंट सिनेरियो में ट्रेंड कौन सा है, बिल्कुल नहीं। वहाँ पे क्या हो जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा मैटर करते हैं। ये तो हो गई बात ओवरऑल कैटेगरीज की, कि कैसे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कैसे लर्नर्स होते हैं, क्या करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में होते हो तो आपको किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अगर सेकंड कैटेगरी में आते हो तो किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे कि प्रेजेंट ट्रेंड्स क्या है और ग्रामर क्या है। हैंड इन हैंड हम सारी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ये जो लेक्चर सीरीज़ होने वाली है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बस इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि इसके बाद के वीडियो किस चीज़ पे आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ मी इन जर्नी ऑफ एक्वायरिंग इंग्लिश लैंग्वेज। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।